निर्गमन 12 अध्याय। फसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्रहरियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाए तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर पैर और अतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, और मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। हालेलुया। अख़मीरी रोटी। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इसराइलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे। वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इसराइलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। प्रथम फसह का पर्व। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो। और फसह का
पशु बलि करना और उसका लहू जो तसले में होगा उसके जूफा का एक गुच्छा उठाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। पहिलौठों की मृत्यु। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में फंसे हुए बंधुए तक सबके पहिलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुथे गुथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इस्राएलियों का मिस्र देश छोड़ना। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए, और जो गुथा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वह रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। फसह के पर्व की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल
लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इसराइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इसराइलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 13वां अध्याय। पहिलौठों का अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हैं, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरी ही है अखमीरी रोटी का पर्व। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, अमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। पहिलौठे। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हैं उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं और गदही के हर एक पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहिलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी
बहुओं के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। मेघ का खंभा और आग का खंभा। हालेलुया, हालेलुया। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तभी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पाँति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों को आगे से हटाया। लाल समुद्र पार करना। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया। परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो
जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से और हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तभी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं वो दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के बस से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया। निर्गमन 15वां अध्याय। मूसा का गीत। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना
को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। हे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए, वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तू आप ही स्थिर करता है। यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मरियम का गीत। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। कड़वा पानी। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया।
वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। मन्ना और बटेरें। निर्गमन 16वां अध्याय। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हाड़ियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, साच को तुम जान लोगे कि तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा साँझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह क्या है, क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार
प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको उमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गए, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तभी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे दो दो उमेर बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है। इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। तभी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन वह तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि उसमें से उमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें उमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वहीं रखा रहे। इस्राएली जब तक सब बसे हुए देश में न पहुँचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुँचे तब तक मन्ना खाते रहे। एक उमेर तो एपा का 10वां भाग है। चट्टान से पानी। निर्गमन 17वां अध्याय। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की
प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। अमालेकियों पर विजय। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करता रहेगा। मूसा का अपने ससुर से भेंट करना। निर्गमन 18वां अध्याय। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। उनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था और अन्य देश में परदेशी हुआ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजेर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए।
वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया कि यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के बस से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में मैं जिससे उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रधानों की नियुक्ति।